On a latest development in the Land for Jobs scam case, Jharkhand and High Court has granted bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. The bail was granted on payment on two sureties of rupees 50,000 each. This comes after the Jharkhand Mukti Morcha leader was apprehended by the Enforcement Directorate on January 31st in connection with the Land for Jobs scam case. The Enforcement Directorate has accused him of running a scheme to manipulate records via fictitious transcriptions and forged documents and misusing his position to acquire 8.86 acres of land in Ranchi worth crores. Meanwhile, Hemant Soren has repeatedly denied the charges against him and accused the Bharatiya Janata Party of framing his arrest. He is currently lodged in Birsa Munda jail in Ranchi. Meanwhile, my colleague has also spoken to several political leaders. Let's listen in. सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, क्या कहेंगे? माननीय न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है जमानत दिया जाना, और कोई आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई में तो जेल गए नहीं थे, लेकिन कम से कम इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो उन तमाम मानकों पर में संविधान पर हमला किया है, जेल से रह के सरकार चला रहे हैं। ये तो देश के संसदीय इतिहास का कलंक गाथा का ये ऐसी पराकाष्ठा है कि जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगा कि इतना सत्ता लोलुपता। अरे भाई, इस्तीफा दे देते, दूसरे को आप नॉमिनेट कर देते, क्या परेशानी आपको थी? लेकिन चूंकि शराब के मामले में जेल में है, और अभी पंजाब सरकार का मैं देख रहा था कि निर्णय होने जा रहा है या हो गया है कि 24 घंटा का तो शराब मिलेगा। बताइए, पूरे पंजाब के आम आवाम को परेशान करने की नीति तय की जा रही है। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जो है एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर संभाल सकते हैं? अब वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी दामन पर दाग लगे हैं। उनके दल के नेताओं को भी इस बात का एहसास होगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनका कहना था कि अभी उन्हें जमानत मिली है, पूरी दाग जो है उनके दामन पर लगी हुई है, वो धुले नहीं है। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम सांसद महुआ मांझी है। महुआ जी, हाईकोर्ट का फैसला आया है, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जेएमएम के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है। विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि उनके प्रिय नेता, एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिस तरह से साजिश के तहत जनता से दूर किया गया था, विशेष रूप से लोकसभा चुनाव के पहले, उससे जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी। हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित थे। न्याय यात्रा, उड़ान महारैली वगैरह तमाम कार्यक्रमों में आपने देखा होगा किस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा था। पूरे देश ने देखा, जिसमें कि हर पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने भी देखा और कहा कि हाँ, इसे कहते हैं लोकप्रियता। ऐसे ही एक नेता को ज़्यादा दिनों तक कोई भी सत्ता पक्ष नहीं है, ज़्यादा दिन तक दूर रख सकती है, और वो बाहर आए हैं क्योंकि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत ही उन पर ये सब कार्रवाई हुई थी। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ नहीं मिलता। जो भी षड्यंत्र करते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से ईडी सीबीआई के माध्यम से तमाम विपक्षी नेताओं को परेशान किया, और जो लोग उनके पाले में आ गए, उनके खिलाफ केसेस या तो लंबित हो गए या बंद हो गए, तो इससे उनको नुकसान ही हुआ। 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार मात्र कुछ सीटों पर सिमट गई। तो आने वाले दिनों में उनको ध्यान रखना चाहिए कि लोकप्रिय नेताओं को इस तरह से जबरन नहीं, ये जनतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए नेता को आप परेशान नहीं कर सकते। लोकसभा खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या उनके बाहर आने से फायदा मिलेगा? बिल्कुल, वो एक बड़े जननेता हैं। वो दिशंगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र रहे हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों जब भाजपा की सरकार थी, हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार, उस समय उन्होंने अपने बूते केंद्र से लड़ के उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर सरकार बनाई और महागठबंधन की सरकार बनी, वो इस बार भी बनेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है और बहुत ज़्यादा काम उन्होंने धरातल पर किया है। उनके काम को हमारे माननीय चंपई दा भी आगे बढ़ा रहे हैं, और
काम से जनता बहुत खुश है, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए काम तो हुआ है। आप चाहती हैं एक बार फिर जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, निर्णय पार्टी का है, इस पर कोई मीटिंग नहीं हुई है। जो भी पार्टी के हित में होगा, जो भी झारखंड के हित में होगा, वही निर्णय पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। थैंक यू। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत हैं, जो झारखंड में सरकार में सहयोगी हैं, और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। सुखदेव जी, हेमंत सोरेन लगातार कोशिश कर रहे थे, आज उन्हें जमानत मिली है, रात वाली खबर है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग लगातार हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, न्याय पद्धति पे विश्वास करते हैं, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हेमंत सोरेन जी को आज जो न्यायालय ने बेल दिया है, इसका सामने उदाहरण है। लगातार जिस प्रकार जो किसी भी जो गैर भाजपा शासित राज्यों में है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार अपने संवैधानिक संस्थानों का जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी उसके एक उदाहरण बने। और एक मैं आपको विडम्बना कहें कि जो CNT एक्ट में जो भूयरी जमीन है, इसके आधार पे जो सेलेबल नहीं है, और उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने परचेज किया, इस आधार पे उन्हें जेल में डाला गया है। तो ये जनता इन चीज़ों को देख रही है, और न्यायालय इन चीज़ों को देखा, और न्यायालय ने आज हमें उन्हें बेल दिया है। हम बहुत खुश हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी झारखंड से उनका सुपड़ा साफ होगा। ये मैंने आज ही ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन बनेंगे? नहीं, ये एक हमारे वहाँ लोकतंत्र है, और जब भी सदन नेता कौन होगा वो सहयोगी गण करेंगे, और इस प्रकार की अभी टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Shakti on the telecast with me. Shakti, a big relief for the former Jharkhand Chief Minister. Now, if you could take our viewers through the grounds on which Hemant Soren has been granted bail by the Jharkhand High Court. देखिए, हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है। और सबसे अहम है कि जो है आपको बताएं कि जमीन घोटाले मामले में जो है हेमंत सोरेन जो 21 जनवरी की रात को जो है ED ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था, और उसके बाद लगातार हेमंत सोरेन जो है अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्हें हाई कोर्ट में लेकर अपील दायर करने को कहा था, और अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन जो है जब उन्हें ED ने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब एक बार फिर से चर्चा जो है कहीं न कहीं झारखंड में ये तेज हो जाए, तो ये है कि क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से CM की कुर्सी जो है झारखंड में CM वो बन सकते हैं अब इसको लेकर। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए जो है ये बड़ी राहत की बात है, उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। All right, Shakti, thanks for joining in, sharing all those details with our viewers.